स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह चौहान है एंड आई एम ए कंसल्टिंग फिजिशियन ऑफ आयुर्वेद। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज एक ऐसा विषय है जिस पर मैंने कई बार आप लोगों से चर्चा की है, कई बार आप लोगों को अवेयर किया है, लेकिन आजकल मैं ओपीडी में देख रहा हूं कि डायबिटीज के रोगियों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक समय पे ऐसा माना जाता था कि डायबिटीज लेटर स्टेज में डेवलप होती है, यानी जिन लोगों की उम्र 50 साल 60 साल या उससे ज्यादा है उन लोगों में डायबिटीज देखने को मिलती थी। लेकिन आजकल मैं ओपीडी में देख रहा हूं कि 25 साल के 30 साल के यंग लोगों में डायबिटीज देखने को मिल रही है। और डायबिटीज को लेकर के जो रोगियों की लापरवाही है उस पर मैं आपसे बात करूंगा। कई बार मैं रोगियों से पूछता हूं कि क्या आप डायबिटीज की दवा समय पर ले रहे हैं, तो रोगी जो जवाब देते हैं वो बड़े हैरान करने वाले जवाब होते हैं। कई बार रोगी कहते हैं कि हम एक दिन छोड़ करके दवा लेते हैं। कई बार रोगी कहते हैं कि जब हम मीठा ज्यादा खा लेते हैं तो दवा लेते हैं। कुछ रोगी बोलते हैं कि जब हमारी शुगर बढ़ जाती है तब हम दवा लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायबिटीज में ये जो लापरवाही आप कर रहे हैं ये आपको बहुत भारी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप लापरवाही करते रहे और आपने अपनी शुगर को, अपनी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले 8 से 10 साल में जो आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होंगे उनका बिलीव मानिए कि पूरी दुनिया में बहुत अच्छा इलाज नहीं है। अगर आपने 10-15 साल इसी तरीके से लापरवाही से डायबिटीज को मैनेज किया तो इसकी वजह से आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। और डायबिटीज की वजह से जो रोशनी जाएगी, जो विजन जाएगी आपकी, जो अंधे हो जाएंगे, उसका बहुत अच्छा इलाज नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं लेकिन आपको बता रहा हूं कि डायबिटीज की वजह से आंखों में जो रोशनी जाती है उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। और डायबिटिक रेटिनोपैथी के केस में बहुत अच्छा इलाज नहीं है। हालांकि इसको मैनेज किया जाता है, बहुत सारे स्टेरॉइड वगैरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं और भी दवाइयां चलाई जाती, लेकिन इनके रिजल्ट बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। इसी तरीके से डायबिटीज की वजह से जो किडनी में कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जो किडनी डैमेज होगी, उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। ये भी बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज की वजह से। इसी तरीके से अगर हमारे शरीर के हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, जॉइंट में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, आपकी सोचने विचारने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। प्लीज अगर आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रखते हैं तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस या तो आपके शरीर में आएंगे नहीं, और आएंगे तो बहुत कम आएंगे, बहुत लेटर स्टेज में आएंगे। तो इसीलिए आपको एनी हाउ अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत बड़ा काम नहीं है। आपके डॉक्टर ने जो आपको दवाइयां बताई हैं, समय पर आप दवा लेते रहें, समय समय पर आप अपने ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करते रहें और अपने डॉक्टर से विजिट जरूर करते रहें। क्योंकि अगर उनको बीच में लगता है कि कुछ दवाइयां चेंज करने की आवश्यकता है तो वो दवाइयां बदली जा सकती हैं। और समय समय पर आप अपनी जांच करते रहें। अगर आप घर पर शुगर को मैनेज करते हैं, यानी अगर शुगर घर चेक कर रहे हैं ग्लूकोमीटर ला करके, तो उससे भी आप देखते रहें और साथ ही साथ में कुछ लैब से भी इन्वेस्टिगेशन कराते रहें। और खासकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर 2 महीने पर 3 महीने पर एक जांच होती है HbA1c। वो HbA1c जांच आपको बताती है कि पिछले 90 दिनों में आपने अपना ब्लड शुगर कितना मैनेज किया है, तो उसको कराते रहें। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि केवल आप चाहते हैं कि दवा के भरोसे डायबिटीज को कंट्रोल किया जाए तो ये भी कठिन है। जब आपकी दवा डायबिटीज के केस में चल रही है, आपके रोगी डॉक्टर ने अगर आपको ये कहा है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको मॉर्निंग वॉक करनी है, तो प्लीज मॉर्निंग वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, खाने पर कंट्रोल करिए, मीठी चीजों को अवॉइड करिए, जो आपके पैक्ड फूड है उनको अवॉइड करिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उनको अवॉइड करिए। जितने भी बेवरेज मार्केट में आजकल आप देख रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो देख रहे हैं, ये कुछ है नहीं इनके अंदर, केवल और केवल ये शुगर है इनके अंदर, हाई कंसंट्रेटेड शुगर है। तो इनको अवॉइड करिए, हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करिए, घर का खाना खाइए और समय पर आप अपनी डायबिटीज की दवा लेते रहिए। तो इसकी वजह से जो आपको जो मैंने कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं वो आपको नहीं होंगे, और होंगे तो बहुत मिनिमम होंगे। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि मेरे पास बहुत सारे रोगी आते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में होते हैं और बाद में आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या आयुर्वेद में इसका इलाज है। आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है,
लेकिन जब आप चीजों को खराब करके आएंगे, जब कई बार पेशेंट डायबिटिक फुट लेकर के आ रहे हैं, कई बार रेटिनोपैथी लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको फिर आयुर्वेद भी मैनेज करने में दिक्कत करेगा। तो अगर आपको न्यूली डायग्नोज डायबिटीज है और आप चाहते हैं कि आपको कोई एलोपैथिक या अन्य किसी पैथी की मेडिसिन ना लेनी पड़े, आप आयुर्वेद से अपने आप को ट्रीट करना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपके आसपास में जो भी आयुर्वेदिक फिजिशियन बैठे हैं उनको संपर्क कर सकते हैं और अपनी डायबिटीज की जर्नी को आयुर्वेद के साथ शुरू कर सकते हैं और पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा अपना हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।